फ्रेंड्स, दिस इज एचआर विश्वकर्मा फ्रॉम एचआर एकेडमी धनबाद। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन भारत, जो कि याद होगा आप लोगों को। हमने जो फर्स्ट वीडियो था हमारा हिस्ट्री का, उसमें हमने बताया था कि आखिर हम हिस्ट्री क्यों पढ़े, कैसे पढ़े, कैसे याद करें और भूले भी नहीं। इस फर्स्ट वीडियो में हमने बहुत सारी चर्चा किए थे, वो वीडियो आप जरूर से जरूर देखेंगे। और हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो कहा जाता है हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया था। आप लोगों को याद होगा, एंशिएंट प्राचीन भारत, मेडिवल मध्यकालीन भारत, और आधुनिक भारत बोले तो मॉडर्न। हिंदुओं का साम्राज्य एंशिएंट प्राचीन भारत, मुस्लिम भाई लोग का साम्राज्य आप देखोगे मध्यकालीन भारत, और भैया अंग्रेज लोग आने लगे तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, आधुनिक। आप देखोगे पूरी तरीके से हमने पूरा सिलेबस भी बता दिया था कि किसमें क्या क्या पढ़ना है। और हम आज चर्चा करेंगे मध्यकालीन भारत से। मध्यकालीन भारत में स्पेशली आप देखोगे क्या क्या आपको पढ़ना पड़ता है। दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, बहुमनी साम्राज्य, नेक्स्ट मुगल साम्राज्य, और इसके बाद और भी बहुत सारे छोटे मोटे टॉपिक है, छोटे मोटे साम्राज्य है जो हम हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत के अंतर्गत देखेंगे। इसके अलावा मध्यकालीन भारत में ही हमारा फोकस होगा भक्ति आंदोलन। ये भक्ति आंदोलन हिंदुओं से तो होंगे ही होंगे, सिख से भी होंगे, चिश्ती संप्रदाय से भी देखने को मिलेंगे। इस तरह का बहुत सारी चर्चा हम लोग करने का काम करेंगे। लेकिन आप देखोगे हमारा टॉपिक है आज मध्यकालीन भारत से। मध्यकालीन भारत की अगर बात करूं तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर कई सारे सवाल उठते हैं। कई सारे सवाल बोले तो आप देखोगे कि आखिर एंशिएंट में प्राचीन भारत में हिंदुओं का साम्राज्य हुआ करता था, आखिर यहाँ क्यों मुस्लिमों का साम्राज्य हो गया, क्यों यहाँ मुस्लिमों का दबदबा बढ़ गया, यहाँ क्यों अंग्रेजों का दबदबा बढ़ गया, क्यों, क्या रीजन है। तो आप देखोगे कि सबका एक ही रीजन देखने को मिलता, पेट के लिए लोग कहाँ नहीं जाने का काम करते हैं। जाहिर सी बात है, आप देखोगे कि कहा जाता है अंग्रेज आए क्या, मसालों के लिए। जाहिर सी बात है, अपना बिजनेस को लेकर, ये भी अपना पेट को लेकर आने का काम। आप देखोगे, सोच लीजिए, इसके बारे में बहुत सारे चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन आज हमारा पूरा ट्रिकी क्लास देखने को मिलेंगे जो 5-10 मिनट में खत्म हो जाएंगे। इसलिए पूरा का पूरा वीडियो देखने का काम जरूर करें। मध्यकालीन भारत में आप देखोगे जो दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें, किसकी बात करें, दिल्ली सल्तनत की बात करें, इसकी उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, क्या रीजन है, ये चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम ये देखेंगे कि आपके दिल्ली सल्तनत से सवाल हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप देखोगे तो कहा जाता दिल्ली सल्तनत का पहला कौन था वंश, अंतिम वंश कौन था, मध्य में कौन थे, किसके बाद कौन आया, इसको सीक्वेंस में सजाइए। आपके ऑप्शन दिए रहेंगे ABCD DCB BACD, सजाइए। किसका कार्यकाल क्या था, कौन शासक किसके थे, गुलाम वंश के प्रथम अंतिम शासक कौन थे, लोधी वंश के प्रथम अंतिम शासक कौन थे, शासकों को क्रमानुसार सजा। अब आप याद रखोगे तो कैसे रखोगे, ये हमारा दावा है। एचआर एकेडमी और जितने भी एचआर सर, जितने भी टीम है, वो बेस्ट से बेस्ट आप लोगों के लिए ही करने का काम करते हैं, ताकि आप ऑनलाइन क्लास कीजिए या ऑफलाइन क्लास करें, आप मंजिल पाएंगे जरूर से जरूर। और इसलिए आप देखोगे हमारे हर चीजों पर फोकस करोगे, बातों पर, एक्सप्रेशन पे, जो भी। दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तब तक आप लोग को याद है तो आप देने का काम कर सकते हैं, नहीं तो ध्यान से हमारे वीडियो को सुनने का काम करेंगे। सबसे पहला जो देखोगे कौन सा वंश है, गुलाम वंश। दूसरा कौन है, खिलजी वंश। तीसरा कौन है, तुगलक वंश। फोर्थ बताइए, सैयद वंश। जिनको याद है वो कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अच्छा, इसका पीरियड अगर देखेंगे तो 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414
से 1451 और 1451 से 1526। इट मीन्स आप देख सकते हो कि पूरे तरीके से दिल्ली सल्तनत का पीरियड क्या 1206 से 1526 तक का बोला जा सकता है या नहीं। अगर बोर्ड पे दिख रहा है ठीक है, नहीं दिख रहा साइड से भी आप लोग को प्रबंध किया जा रहा है कि स्क्रोलिंग वो दिखते हुए नजर आएंगे। अच्छा, अब इसका प्रथम अंतिम याद रखने पे फोकस करते हैं। प्रथम जो इनके शासक थे उनका नाम था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट बोले तो लास्ट गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स। खिलजी का प्रथम फिरोज खिलजी। अंतिम खुसरो शाह। तुगलक का प्रथम गयासुद्दीन तुगलक। लास्ट महमूद शाह। सैयद का प्रथम खिज्र खां और अंतिम आलम शाह। लोदी का प्रथम बहलोल लोदी और अंतिम अगर देखा जाए तो इब्राहिम लोदी। क्या हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले बेसिक तो जान ले, कौन वंश किसके बाद आए, कौन शासक किसके बाद आए, किसका क्या पीरियड है। लोग जानते बहुत कुछ है, लेकिन बेसिक से क्वेश्चन बहुत होते हैं, हर एग्जाम में होते हैं। आप जेपीएससी दो, बीपीएससी, यूपीएससी, जनरल, रेलवे, एसएससी, बैंक, जितने भी एग्जाम देने का काम कर, हाई स्कूल टीचर, प्राइमरी टीचर, पीजीटी, टीजीटी, जो भी दे, आप देखोगे कि इससे क्वेश्चन होते ही होते हैं। पहले बेसिक देखेंगे, फिर हम लोग आगे को बढ़ने का काम करेंगे। मतलब 0 टू हीरो का बनाने का काम हमारा, सिर्फ आप हमारा सहयोग करें, कोऑपरेट करें। सहयोग क्या, आप पढ़े, याद करें, ध्यान से सुने और कमेंट करें, क्योंकि वो कमेंट आपका रिप्लाई होगा और हमें लगेगा कि हम भी क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और हमें आंसर मिल रहा है, और आपको भी क्लासरूम की तरह घर में बैठकर पढ़ना है और उसको याद करनी है बोल बोल के, और सुनाने के तौर पे कमेंट बॉक्स में मैसेज करने का काम करना है। और गांव गांव तक हम चाहते हैं ये शिक्षा पहुंचे, गांव गांव तक हम चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज ना लगे, और आप लोग अपने जितने भाई हैं, जितने फ्रेंड हैं, वो शेयर करने का काम करें, क्योंकि हमारे कुछ टीम ऐसे भी हैं जो अंडर 10 की तक के बच्चों लोगों के लिए, या स्पेशली कॉलेज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इंटर 11, 12 ये सब के लिए क्लासेस की व्यवस्था की जा रही है। तो चाहेंगे कि घर बैठे ही बच्चे लोग सारे स्कूल वो हो या कॉलेज एजुकेशन हो, सारा का सारा लेने का काम करें। तो अब यहाँ पर हमारा सवाल उठता है कि आखिर ये वंशों को कैसे याद रखें, इन शासकों को याद कैसे रखें। तो इसको याद रखने के लिए आपको याद रखना होगा अपने साले को, इसको याद रखना होगा साला को। अब बोलोगे सर यार हमारी शादी तो नहीं है, कोई बात नहीं, किसी दूसरे की साला को याद रखने का काम कर सकते हैं। सॉरी मजाक करने के लिए, लेकिन मेरा काम है, मेरा उद्देश्य आपको किसी न किसी तरीके से याद करना। तो अब याद मैंने क्या साला पर फोकस किया, और याद रखेंगे, बोलो मेरे साथ, गुल खिला तो, बोलिए, गुल खिला तो साला आया। गुल खिला तो साला आया। गुल खिला तो साला आया। फिर से ध्यान दीजिए, रिपीट कीजिए, बार बार लिख के कमेंट कीजिए और याद कीजिए। तो वंशों को याद रखने के लिए गुल खिला तो साला आया। गुल बोले तो गुलाम, खिल बोले तो खिलजी, तो तुगलक, सा सैयद, लोदी, आया कुछ नहीं है। ये याद रखने का काम कर सकते हैं। और ये बताइए कि कहा जाता है कि अब साला आया भैया, बहुत अच्छी बात है, खुशी वाली बात है, लेकिन जीजा जी क्या हो जाते, गम में डूब जाते हैं कि साला आया है भैया, उसको क्या दिया जाए खाने के लिए, कहाँ बैठा जाए, कहाँ घूमा जाए, बड़ा गम की बात है। इस गम को भुलाने के लिए मैं आता हूं और उसके सारे गम को हर लेने का काम करता हूं, सिर्फ एक फूक में। तो मेरे साथ इस शासकों को याद रखने के लिए बोले, एक फूक ने, बोलिए, रिपीट कीजिए, एक फूक ने गम को भुला दिया। एक फूक ने
गम को भुला दिया। एक फूंक ने गम को भुला दिया। ठीक है, एक फूंक ने गम को भुला दिया। अब ध्यान दीजिए, बात पर फोकस कीजिए। अब एक फूंक ने गम को भुला दिया। एक, ए से ऐबक, क से क्यूमर्स, फूक, फो से फिरोज खिलजी, ख से खुसरो, गम गयासुद्दीन, म से महमूद। और याद रखेंगे भुला देना को इस लैंग्वेज में, मतलब जो मुस्लिम भाई लोग आए थे तो उस लैंग्वेज में इसको कहा जाता खाबी। खाबी क्या कहा जाता? खाबी, तो भुला देना। तो इसलिए मेरे साथ एक बार फिर से रिपीट कीजिए। एक फूंक ने गम को भुला दिया बोलेंगे, लेकिन भुला देना के जगह पर खाबी याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? खाबी। तो एक फूंक ने गम को भुला दिया बोले तो एक फूंक ने गम को खाबी। इस तरह से आप याद रखने का काम करेंगे। तो एक फूंक ने गम को भुला दिया। अब खा, ख से खिजखा, अ से आलम शाह, ब से बहलोल लोदी और ई से इब्राहिम लोदी। आप इसको घर में बैठकर 3 बार 4 बार 5 बार लिखिए, याद कीजिए, देखिए कैसे याद होता है। और इसके पीरियड को याद रखने के लिए आप अपने 5 फिंगर उठाने का काम करें। और फिंगर में आप पूरे आप वंशों के पीरियड को याद रखने का काम कर सकते हैं। तो मेरे साथ बोले, सुने, बोले और याद करें। बोले 1206, बोले रिपीट कीजिए 1206, बोले रिपीट कीजिए। बच्चे की तरह पढ़िए, घर में नहीं, आपको लगना चाहिए क्लासरूम में। 1206, जी हाँ 1206, और लिखिए तो मुझे लगेगा कि आपने पढ़ा, याद किया। तो 1206, 1290, 20, फिर से याद कीजिए 1206, 90, 20, फिर से स्टार्ट कीजिए, फिगर याद कीजिए 1206, 90, 20, स्टार्ट अगेन 1206, 90, 20, अगेन 1206, 90, 20, 14, 51। फिर से याद कीजिए 5, सिर्फ याद रखिए 5 वंश, 5 डेट, 5 शासकों के नाम। अब पूरी तरीके से दिल्ली सल्तनत आपको याद हो जाते हैं। फिर से बोलिए क्या? 6, 90, 20, 14, 51। अब बोलेंगे क्या क्या है? 1206, 1290, 20 बोले तो 13 से 20, 14 14 और 14 से 51। अब बोलेंगे सर बाकी कहा गया? अरे कैसे कहा गया भैया, ये बताइए, सीधा सा लॉजिक है। 1290 याद हुआ, 1206, 90, 20, 14, 51, बोले हाँ या ना? हाँ। अगर ये पहला याद है तो जाहिर से बात, ये खत्म हुआ तभी ना ये स्टार्ट हुआ। ये खत्म हुआ तब ना स्टार्ट हुआ। 14 14 खत्म हुआ तब ने स्टार्ट हुआ। 14 51 खत्म हुआ तब ने स्टार्ट हुआ। और आपको तो मैंने शुरू में बता दिया, दिल्ली सल्तनत जो है 1206 में स्टार्ट होती है, 1526 में खत्म होती है। अब 1526 में तो आपको पता होगा बाबर का आगमन, मुगलों का आगमन, अब पूरी तरीके से दिल्ली सल्तनत का विनाश देखने को मिलती है। तो बताइए कि अगर ये 5 डेट अगर आप याद रख लिए तो आप याद कर सकते हैं कि नहीं? आप प्रैक्टिस करो, बिना लिखे आप नहीं कर पाओगे। इसलिए फिर से सुने, मैंने क्या कहा? मैंने कहा गुल खिला तो साला आया और गम हो गया जीजा को, तो फूंक मारने का काम कि एक फूंक ने गम को भुला दिया। पीरियड याद करने के लिए 6, 90, 20, 14, 51। आप देखोगे कि ये मैंने आज ट्रिक दिया, बेसिक दिया, ताकि आप इसको रिपीट करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरीके से हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ताकि हमारे टीम का भी मनोबल बढ़े और लगे कि नहीं, इन लोगों को क्लास ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो ट्रिक की क्लास जब भी दिया जाता है 2, 4, 5, 10 मिनट के क्लास दिए जाएंगे। बाकी क्लास जो आपको मेन क्लास होंगे वो आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे, 2 घंटे के जो भी होंगे वो दिए रहेंगे। मैंने कहा आप लोगों को जो भी क्लास चाहिए, एसएससी हो, रेलवे हो, सिविल सर्विस, सीटेट, जेटेट, जो भी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वो कुछ मैसेज, कुछ टीम बनेंगे, उस टीम के आधार पर आप लोग क्लास देने का काम किए जाएंगे। और तब तक के लिए वीडियो में बने रहे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारा फिर ट्रिक के साथ होगा, क्योंकि हम जानेंगे कि आखिर गुलाम वंश में कौन कौन शासक आए, आखिर उसने क्या किया। हमारे भारत में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, कब किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के बारे में आपने सुना होगा, गजनी गजनवी के बारे में आपने सुना होगा,
लेकिन इसके बारे में पूरी तरीके से विस्तार जानने का काम करेंगे। और याद रखोगे कि कहा जाता है हमारे भारत में अगर आज दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई है ना, तो चौहान वंश का अंत और हमारे दिल्ली सल्तनत बोले तो मुस्लिमों ने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करने का काम किया। इसका मतलब हमारे जो चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान है, उसके बाद हमारे भारत में पूरी तरीके से मुस्लिम साम्राज्य ने दिल्ली सल्तनत के रूप में अपने कदम रखने का काम हमारे भारत में करने का काम किया। जो भी हो, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बने रहे। जय हिंद, जय भारत।